सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। अस्पृश्य समाज को चुनावों में बेहद सावधान रहना चाहिए। ये बाबा साहब की एक क्रांतिकारी संबोधन 25 दिसंबर 1945 को होता है, जिसमें ये बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। आज जो बाबा साहब का ये स्पीच है वो हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 511 पर, और संकलित किया गया परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष का बिहार के द्वारा। इसी संदर्भ को देते हुए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। हमारा आपसे बस हमेशा की भांति यही निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक वॉच करें, अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच करें। कहीं ऐसा ना हो कि महत्वपूर्ण हिस्सा आप छोड़ दें। इसलिए सम्मानित साथियों, हर बाबा साहब का हर स्पीच, बाबा साहब का हर संदेश जो अंबेडकर संदेश के नाम से सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है और जीवन में हम सभी का, हमारे समाज का मार्गदर्शन करने वाला होता है। इसलिए आप इस संदेश को कभी भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। 23 दिसंबर 1945 की दोपहर 1:30 बजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से मद्रास एक्सप्रेस से मद्रास प्रांत के दौरे के लिए निकले। दूसरे दिन शाम को वे मद्रास स्टेशन पहुंचे। डॉक्टर बाबा साहब के साथ थे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव श्री PN राजभोज भी थे। मद्रास स्टेशन में हजारों अस्पृश्य भाइयों ने डॉक्टर बाबा साहब का हर्ष उल्लास अंतःकरण से अपूर्व स्वागत किया। मद्रास कॉरपोरेशन के मेयर और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष राव बहादुर N शिवराज ने मद्रास प्रांत की ओर से बाबा साहब का सम्मान किया। समता सैनिक दल के सैकड़ों सैनिकों ने डॉक्टर बाबा साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। पूना करार का निषेध है कि नारे लगाए गए, यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए, जो पूना पैक्ट हुआ था वहाँ पर अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई थी महात्मा गांधी के आमरण अनशन के द्वारा। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना है। यहाँ पूना पैक्ट को निषेध करने का नारा लगाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब के आने से मद्रास प्रांत में नई चेतना का संचार हुआ। 25 दिसंबर 1945 को मद्रास में अस्पृश्य वर्ग की विराट सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण होता है। आगामी चुनाव और अस्पृश्य समाज के कर्तव्य विषय पर चिंतन योग्य और बोधपूर्ण भाषण होता है बाबा साहब का। अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहब ने कहा, क्या कुछ कहा वही हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि आगामी निकट आ रहे प्रांतीय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो चुनाव जीतेंगे भारत का भावी संविधान बनाने का अधिकार भी मिलेगा। इसलिए इस चुनाव में अस्पृश्य समाज को बेहद जागरूक रहना होगा। किसी के और किसी भी तरह के लालच का शिकार हुए बगैर अपना असली हित साधने वाले प्रतिनिधियों को जिताना, यही आज अस्पृश्यों का कर्तव्य है। ब्रिटिश हिंदुस्तान में हमारा समाज 6 करोड़ के आसपास है और पिछले 2000 सालों से अन्य लोगों ने हमें बेहद बुरी स्थितियों में जीने पर मजबूर किया है। हमें इस गर्त से केवल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संस्था ही बाहर निकाल सकती है। कांग्रेस ही स्वराज है जैसी छलावे में डालने वाली घोषणाओं के शिकार न बने। स्वराज आने के बाद भी उसमें हमें अस्पृश्यों को कितना हिस्सा मिलेगा, यही बड़ा चिंता का विषय है। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र एक ढोंग है, ढकोसला है। इस घोषणा पत्र में किसानों और मजदूरों को दिलाए जाने के बारे में विचाराधीन विषयों की सूची है, लेकिन उसमें अस्पृश्यों के अधिकारों का जिक्र तक नहीं किया गया है। कांग्रेस से केवल एक ही बात सीखने लायक है, उनके पक्ष का अनुशासन। आप सब लोग अगर फौलादी अनुशासन में बद्ध होकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे के नीचे आएँ तो आपकी उन्नति सुनिश्चित है। यहाँ पर अनुशासन पर बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी है, यानी कि हमारा समाज को ज़रूरत है अनुशासन की। क्या हम अनुशासन बनाए रखेंगे? सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से अनुशासन के बगैर कुछ भी संभव नहीं होता, चाहे कोई संगठन हो या पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, कोई भी चीज़ हो। यहाँ तक कि विद्यालय में अनुशासन ही सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हर संस्था में अगर अनुशासन होता है, वो संस्था ऊंचाइयों को छूती है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, हमें ध्यान देना होगा बाबा साहब की इन बातों को। अगर बाबा साहब की इन बातों को हम समझ गए हैं तो आज मानने की बेहद आवश्यकता है।
आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बहुत सारगर्भित था और इसलिए अब हम आज का पहला प्रश्न बता दें आपको। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आगामी चुनाव में मताधिकार का प्रयोग क्यों सावधानी पूर्वक करने को कहा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज को उन्नति का मार्ग क्या बताया है? बाबा साहब का ये 1945 का ये स्पीच वर्तमान परिदृश्य में हो सकता है कहीं ना कहीं सटीक बैठता हो। इस समय भी चुनावी माहौल है देश के अंदर, यदि कहीं पर ये मेल जोल खाता है तो इसे महज संयोग माना जाना चाहिए। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर हम उपस्थित हुए थे। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। आप सभी के प्रयासों से जल्द ही बनकर तैयार होगा। दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाज का, नई दिल्ली। संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाज का, बिहार। प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज़ का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ, इस निवेदन के साथ कि इस वीडियो को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।